हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के इस सेशन में अपन देखेंगे एग्रीगेट और मल्टी रो फंक्शंस को। इससे पहले अपन सिंगल रो फंक्शंस को डिटेल में देख चुके हैं। सिंगल रो फंक्शंस में अपन ने तीन प्रकार के फंक्शंस देखे थे, मैथमेटिकल फंक्शंस एंड string functions and then date time functions. Those three portions or type of functions already discussed and videos are already available in playlist. If you didn't watch these, you can go and watch these videos on the single row functions in detail. आज अपन स्टार्ट करेंगे मल्टी रो फंक्शन या फिर एग्रीगेट फंक्शंस। इनसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर इनसे जो क्वेश्चन आते हैं कई बार डायरेक्टली भी आते हैं और कई बार इनको ग्रुप बाई के साथ में मिक्स करके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ग्रुप बाई के साथ में इनका यूजेज नहीं देखने को मिलेगा। इसमें अपन सिंगल फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और पूरी कंप्लीट रो पे ये कैसे चलते हैं पहले उसको देखेंगे। फिर अपन जब ग्रुप बाई को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब इन फंक्शंस को अपन ग्रुप बाई के साथ में भी यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। आज के इस डिस्कशन में अपन मैक्स फंक्शन देखेंगे, मिन फंक्शन, सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, काउंट फंक्शन एंड काउंट स्टार फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखिए मल्टी रो, जो इनको मल्टी रो फंक्शन भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था जब सिंगल रो और मल्टी रो फंक्शन में डिफरेंस बताया था। सिंगल रो फंक्शंस का क्या होता है, टेबल के हर एक रो के लिए अलग अलग आउटपुट को देखने को मिलता है। जो भी अपन ने अभी तक फंक्शंस देखे हैं उन सब का आउटपुट हर एक रो के लिए अलग अलग आ रहा था, चाहे अपन उसमें स्ट्रिंग फंक्शंस की बात करें, चाहे अपन उसमें मैथमेटिकल फंक्शंस की बात करें, चाहे अपन उसमें डेट टाइम फंक्शंस की बात करें। लेकिन जो मल्टी रो फंक्शंस हैं इनमें आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। इनमें आपको ग्रुप ऑफ रोज के लिए एक सिंगल आउटपुट देखने को मिलेगा। ऐसे फंक्शन को अपन मल्टी रो फंक्शंस या एग्रीगेट फंक्शंस भी बोलते हैं। बोर्ड एग्जाम में यदि मल्टी रो एग्री रो को यदि टर्मिनोलॉजी से पूछता है तो आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, दोनों सेम ही चीज़ है, मल्टी रो एंड एग्रीगेट। सिंगल रो एंड स्केलर फंक्शंस अलग चीज़ है। This type of function work with the data of multiple rows at a time. These are also known as aggregate function. इनको aggregate function बोलते हैं, जैसे मैंने already बताया। These functions work on a set of records as a whole and return a single value for each column of the records on which the function is applied. जैसे ये कोई सैलरी कॉलम है, लेट सपोज इसमें जैसे सैलरी पड़ी है 2000, 3000, 1000, 5000 इस तरीके से पड़ी है। तो इन सभी ग्रुप ऑफ रोज के लिए आपको सिंगल आउटपुट देखने को मिलेगा। यदि इसी कॉलम का बात करें, यदि ये कोई कॉलम है टेबल का, एम्प्लॉय टेबल का, और इसके ऊपर मैक्स सैलरी यदि आप निकालना चाहो, MAX सैलरी, तो मैक्स फंक्शन क्या करेगा, मैक्स सैलरी का मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5000। तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा यहाँ पे 5000। यदि यही फंक्शन हो, मिन फंक्शन हो, और मिन ऑफ सैलरी आपको निकालने को बोले, तो इस कॉलम पर्टिकुलर कॉलम पे मिन सैलरी का आउटपुट क्या आएगा, मिनिमम ऑफ सैलरी दैट इज 1000। और यदि आपको सम निकालने को बोले, सम ऑफ सैलरी इस कॉलम पे, तो आप लोगों का क्या आउटपुट आएगा, इनका एडिशन हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11। तो यहाँ पे आपको 11000 देखने को मिलेगा आउटपुट में। इसी प्रकार एवरेज यदि आप निकालना चाहें तो एवरेज ऑफ सैलरी, तो इससे क्या होगा, 11,000 डिवाइड बाई 4। तो वट एवर द रिजल्ट यू विल गेट, आई थिंक यू विल गेट 2 2 जा 2, 4 2 जा 8 and then 30, 4 7 जा 28, then 2750 will be the average, I think so. And count function will return the total number of rows in this column. So count, if you like count and then you like salary, so it will return 5 number of rows, and count star will also return the number of rows, that is 5. But there is certain difference between count and count star. काउंट फंक्शन जो है, काउंट और उसके अंदर कॉलम नेम पास करने से, यदि इस पर्टिकुलर कॉलम में यदि एक वैल्यू है, लेट सपोज यहाँ पे 6 रोज हैं, तो काउंट फंक्शन इसका आउटपुट देगा 5 एंड काउंट स्टार फंक्शन इसका आउटपुट देगा 6। काउंट स्टार जो है नल वैल्यू को भी इंक्लूड करते हुए काउंट करता है, लेकिन काउंट फंक्शन आपका नल वैल्यू को एक्सक्लूड करते हुए काउंट करता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इनको डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। एग्रीगेट फंक्शन, जैसे मैंने इसका नाम बता दिया ऑलरेडी आप लोगों को। ये जैसे कोई टेबल है, स्टूडेंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इस टेबल में कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे नेम कॉलम है, क्लास है, डेट ऑफ बर्थ है, सिटी है, जेंडर है, मार्क्स एंड मोबाइल नंबर है। अब इसमें जैसे आपको मैक्स फंक्शन लगाना है तो आप कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट देन मैक्स ब्रैकेट में मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो इससे क्या होगा, ये मार्क्स कॉलम का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको दे देगा। मार्क्स कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है,
98.8, तो यहाँ पे देखो आउटपुट आपको 98.8 देखने को मिल रहा है। दिस वे यदि आप मिन फंक्शन मिनिमम निकालना चाहते हो इस मार्क्स कॉलम का, देन यू विल राइट सेलेक्ट मिन ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। देखो सिंटैक्स ऐसे ही रखना है, इसमें ब्रैकेट आप चेंज नहीं कर सकते, यही ब्रैकेट यूज करना है, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। इसके अंदर मिनिमम मार्क्स कितने हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 46, तो यहाँ पे आपको 46 आउटपुट में आएगा। एवरेज ऑफ मार्क्स, एवरेज ऑफ मार्क्स की जब अपन बात करते हैं तो टोटल मार्क्स आप निकालेंगे 98.8 प्लस 86 प्लस 76.3 प्लस 98 प्लस 46 डिवाइड बाई क्या करेंगे 5, तो इनका जो टोटल है वो आपका आएगा 405.1 डिवाइड बाई 5। जब इसको डिवाइड करेंगे 5 8 जा 40 एंड 5 1 जा 5 एंड देन पॉइंट एंड आई थिंक 81.02 समथिंग इट विल बी एवरेज। सो एवरेज में क्या करते हैं, सिंपली अपन वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं उस कॉलम की को, और उसका बाद में उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ रोज से। नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे 5, सो ये है आपका नंबर ऑफ रोज, तो इससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा, जो भी आएगा वो एवरेज आएगा। ये है सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाई नंबर ऑफ रोज, ये एवरेज का फॉर्मूला भी होता है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इससे आप लोग एवरेज निकाल सकते हैं। यदि एवरेज का फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो इसको आप थोड़ा याद कर लें, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ जाता है आउटपुट बताने वाला, तो वहाँ एवरेज निकालना आपको आना चाहिए। तो ये 81.02 आएगा, इसको मैंने आपको बता दिया। सम फंक्शन जो क्या करता है कि सम कर देगा इन सभी वैल्यूज का, जैसे सेलेक्ट सम ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट करने से क्या होगा, इन सभी वैल्यूज का सम हो जाएगा। जैसे इन सभी वैल्यूज का सम क्या आता है 405.1, तो यहाँ पे 405.1 आ जाएगा आउटपुट में। ओके, और काउंट स्टार फंक्शन का आउटपुट क्या आता है, नंबर ऑफ रोज। तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं 1 2 3 4 5, इसमें नल भी इंक्लूड कर लेना, नल कोई रो में पड़ा हुआ जैसे यहाँ पे नल है तो ये इंक्लूड हो जाता है। ये सिंपली जो काउंट स्टार, ये उल्टा कर दिया मैंने, इस स्क्रीनशॉट को इधर लगाना था, इसको स्क्रीन को फाट को इधर लगाना था। तो काउंट स्टार मैंने पहले डिस्कस कर लिया। तो काउंट स्टार क्या करता है, नंबर ऑफ रोज आपका रिटर्न करता है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है इस पर्टिकुलर टेबल में 5, तो आपका आउटपुट आएगा 5। अब यदि आप काउंट कॉलम करते हैं, जैसे काउंट करते हैं स्पेसिफिक कॉलम, जैसे काउंट मार्क्स करेंगे तो आपके पास में 5 ही आएगा। यदि आप काउंट करेंगे मार्क्स को तो वहाँ पे 5 ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई नल वैल्यू नहीं है। लेकिन यदि आप काउंट करेंगे मोबाइल नंबर को, यहाँ मोबाइल नंबर में एक नल वैल्यू देखने को मिल रहा है ये वाला, तो यहाँ पे काउंट फंक्शन क्या देगा आपको 4 आउटपुट देगा, न कि 5। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है काउंट के केस में और काउंट स्टार के केस में। अब अपन आगे चलते हैं और इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो फर्स्ट फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या काम करता है, रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड कॉलम। जो कॉलम आप इसमें स्पेसिफाई करेंगे इस मैक्स और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में मार्क्स, तो उस पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू निकाल के लेगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट मैक्स या मार्क्स लिखते हैं तो फ्रॉम स्टूडेंट लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू दिखेगी इस स्टूडेंट टेबल की, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई दूसरा कॉलम स्पेसिफाई करते हैं तो उस दूसरे कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे MySQL क्लाइंट में इसको दिखाता हूँ चला के, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अपन यूज करेंगे एक डेटाबेस जिसका नाम है स्कूल, एंड वी हैव वन टेबल हियर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑन दैट टेबल वी विल वर्क ड्यूरिंग दीज क्वेरीज। तो यहाँ पे मैं निकालना चाह रहा हूँ जैसे मैक्सिमम ऑफ मार्क्स, तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट and then max of marks from then student टेबल का नाम। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ दिस मार्क्स कॉलम, ये जो मार्क्स कॉलम है इसका मैक्सिमम आपको देखने को मिल रहा है 98.8, राइट। अब यदि आप इसी को थोड़ा सा दूसरे तरीके से करना चाहो, इसी क्वेरी को कोई दूसरे कॉलम पे अप्लाई करना चाहो, लेट्स सपोज क्लास कॉलम का मैक्सिमम निकालना आपको, तो यहाँ पे क्लास कॉलम पास करेंगे। तो क्लास कॉलम की वैल्यू जो है 12 12 11 10 12, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 12 है, तो यहाँ पे एक बार 12 आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप मैक्सिमम निकाल सकते हो ईजीली। अब अपन इसका थोड़ा सा और देखते हैं, इसमें वेयर कंडीशन लगाने से क्या होता है। वेयर कंडीशन का नॉलेज होगा आपको, आपने क्लास 11 में देखा होगा, रोज को फिल्टर आउट करने के लिए वेयर कंडीशन का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल, जिन स्टूडेंट्स का जेंडर मेल है, ये मेल है, ये मेल है, इन दोनों के मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं। तो ये देखने के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, मेल के डाटा को ही आपको कंपेयर करना है। तो 98.8 और 76.3 में मैक्सिमम कौन है 98.8, तो यहाँ पे आउटपुट 98.8 आ रहा है।
कंडीशन लगा देने से वो जो कंडीशन जहाँ से ठीक था सर उन्हीं में मैक्सिमम निकलेगा। और जैसे यहाँ पे देखिए सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल्स फीमेल, अब क्या होगा इस केस में आपका जिनका जेंडर फीमेल है उन्हीं में चेक करना है। फीमेल जेंडर का 1 है, 2 है एंड 3 है। इन तीनों के मार्क्स में से मैक्सिमम किसका है 86, 98 एंड 46। अभी देखो 98.8 नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये कंडीशन आपने लगा दी जेंडर इक्वल टू फीमेल, तो अभी फीमेल के डेटा में मैक्सिमम निकालेगा। तो 86, 98, 46 में मैक्सिमम कौन है 98, तो इसका आउटपुट आपको देखने में मिलेगा 98। वेरी इजीली यू कैन आंसर। अब सेम वे में मिन फंक्शन होता है। मिन फंक्शन आपका क्या करता है मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है उस पर्टिकुलर कॉलम में। जैसे सेलेक्ट मिन ऑफ मार्क्स लिखने से आपको इस पर्टिकुलर मार्क्स कॉलम की मिनिमम वैल्यू जो कि 46 है ये आपको रिटर्न करेगा। लेकिन आप कंडीशन बेस निकालते हैं मिन ऑफ जेंडर मेल, तो मेल जो हैं उनके अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है, इन दोनों मेल के अंदर से मिनिमम वैल्यू क्या है 76.3। तो यहाँ पे आपको मार्क्स कॉलम नहीं पास किया है इसने क्वेरी में, सेलेक्ट मिन ऑफ क्लास पास किया है। तो क्लास पास करने से आप लोगों को क्लास कॉलम का मिनिमम देखने को मिला है। क्लास कॉलम का मिनिमम कौन सा है 10, तो यहाँ पे 10 देखने को मिलेगा और वो भी जिनका जेंडर मेल है उन्हीं के लिए देखना, तो 10 आउटपुट नहीं आएगा। अपन यदि पूरे टेबल पे अप्लाई करते हैं जैसे इस तरीके से लिखते हैं सेलेक्ट मिन ऑफ क्लास एंड देन लिखते हैं फ्रॉम स्टूडेंट, तो आप लोगों का आउटपुट आपको देखने को मिलता है 10 जो आपको मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे इसमें कंडीशन दिया हुआ है सेलेक्ट मिन ऑफ क्लास वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल, तो जिनका जेंडर मेल है ये दो मेल हैं, इनकी जो क्लास है इनमें मिनिमम कौन सी है 12 और 11 में मिनिमम कौन है 11, तो वो 10 मिनिमम है लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि जेंडर आपने मेल किया इस क्वेरी में। अब ये आपने जेंडर फीमेल किया और फिर मिनिमम ऑफ क्लास निकालेंगे, तो यहाँ पे फीमेल जिनका जेंडर है उनके अंदर मिनिमम वैल्यू देखनी है 12, 10 और 12 में 10, 12, 12 में सबसे मिनिमम कौन है 10, तो इसका आउटपुट 10 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो मैक्स और मिन फंक्शन को वेरी इजीली। अब मैं इसको आपको आइडियली में या फिर ये जो अपना माई स्कूल क्लाइंट है इसमें चलाता हूँ, आप लोगों को इजीली देखने को मिलेगा। सेलेक्ट मैक्स, तो अपनी क्वेरी यहाँ पे ऑलरेडी की हुई है। सेलेक्ट मैक्स ऑफ, जैसे मैंने मार्क्स लिखा, ठीक है, मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कंडीशन लगाया जैसे जेंडर इक्वल्स टू मेल, तो इससे क्या होगा मेल जो हैं उनके अंदर मैक्सिमम निकलेगा। तो मेल कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो 98.8 है इन दोनों मेल्स में, 76 एंड 98.8 में 98.8 ज़्यादा बड़ा है इसलिए ये आया उसमें में। अभी यदि आप यहाँ फीमेल कर देते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फीमेल का मैक्सिमम मार्क्स इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे मेल काउंट नहीं होंगे। फीमेल जो 3 है 1, 2, 3, तो इनमें सबसे मैक्सिमम कौन सा है 98, तो ये 98 आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट जो है मिनिमम। मिनिमम निकालने के लिए आपको क्या करना है सिंपली मिनिमम का यूज करना है मिन फंक्शन का, मैक्स की जगह मिन लगा देंगे। अब जैसे मिन यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मिन ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल, तो इस केस में आपका क्या होगा जिनका जेंडर मेल है उनका मिनिमम मार्क्स आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे मिनिमम जिनका मेल है जेंडर उसमें मिनिमम क्या है 98.8 और 76.3 में मिनिमम कौन है 76.3, तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ 76.3 आ रहा है। और यहाँ पे यदि अपन फीमेल यहाँ पे लगाते हैं, लेट्स सपोज यहाँ फीमेल लगाते हैं, तो इसमें मिनिमम मार्क्स फीमेल कैटेगरी में कौन है 86, 98 एंड 46 में मिनिमम कौन है 46, तो यहाँ पे 46 आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप मैक्स और मिन को ट्राई कर सकते हो इजीली। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आपका सम फंक्शन। सम फंक्शन का क्या काम है, सम फंक्शन आपका टोटल निकालता है, एक पर्टिकुलर जो कॉलम है उसकी वैल्यूज का टोटल वैल्यू निकालता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है मार्क्स कॉलम है, इसके वैल्यूज का सम निकालना है, तो आप लोग क्या यूज करेंगे सम निकालने के लिए आप लोग यूज करेंगे मैक्सिमम ऑफ वो सम ऑफ मार्क्स, सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। रिटर्न द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफाइड कॉलम एक्सक्लूडिंग नल वैल्यू, जिसमें नल वैल्यूज यदि होती है किसी कॉलम में तो उसको हटा देता है, उसके अलावा जितनी वैल्यू उनको काउंट करेगा। तो यहाँ पे मैक्स सम ऑफ मार्क्स करने से सेलेक्ट सम ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट करने से आपका ये जो मार्क्स हैं वो ऐड होके आ जाएंगे 45.1 इसकी वैल्यू आएगी, आप ऐड करके देख लेना। अब यदि आपके पास में एक रेटिंग कॉलम है लेट्स सपोज, इसका सम करना चाह रहे हैं आप, तो इसका सम करेंगे तो इसमें एक नल वैल्यू भी है देखिए यहाँ पे, तो ये नल वैल्यू को हटा देगा, उनके अलावा जो वैल्यू है उनको सम कर देगा। तो 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, तो देखिए 13 देखने को मिल रहा है आउटपुट। ये एक वैल्यू यदि नल होने से आप पूरा रिजल्ट मत नल कर देना सम फंक्शन का। सम फंक्शन क्या करता है एक्सक्लूड कर देता है नल वैल्यूज को और फिर सम निकालता है। ओके,
अब देखिए सेलेक्ट सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल्स टू 12। इस केस में देखो कंडीशन लगाई हुई है, तो कंडीशन लगाई हुई है तो आप लोगों को यहाँ पे बताया कि जिनकी क्लास 12 है, जिन बच्चों की क्लास 12 है उन्हीं के मार्क्स को सम करिए। तो यहाँ पे इसका मार्क्स क्या है 98.8, इसका मार्क्स क्या है 86 और इसका मार्क्स क्या है 46। इन तीनों को ऐड करना है। इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आउटपुट देखने को मिलेगा 230.8। तो वेयर कंडीशन लगा देने से आपको उन्हीं रोज को ऐड करना है जो वेयर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब बोर्ड एग्जाम में क्वेरी आती है तो इस चीज़ को आप देख लेना। वेयर कंडीशन लगी हुई है तो वेयर कंडीशन के अंदर जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जिन रोज के लिए, उन्हीं का आपको सम देखने को मिलेगा। मेन मैथ्स में भी ये चीज़ लागू है। यहाँ पे सम फंक्शन जैसे अपन करते हैं सम ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, यदि आप स्टूडेंट टेबल का पूरा सम करना चाहेंगे तो आप लोगों को 405.1 देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप इसी के अंदर जो सम है वो आप करना चाहेंगे जिनका जेंडर मेल है, जैसे जेंडर है वो मेल है, तो उस केस में क्या होगा, जिनका जेंडर मेल है उनके मार्क्स सम होंगे। तो जेंडर मेल किस किस का है 98.8 वाले का है और 76.3 वाले का है, तो इन दोनों का सम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 175.1 आपका ये सम देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, जो कंडीशन आपको दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही आपका सम होगा। जैसे क्लास इक्वल्स टू आपने लिख दिया 12 और यहाँ पे आपने सम किया रेटिंग का। अब ये भी देख लेना कि यहाँ पे कॉलम नाम कौन सा है, कहीं आप यहाँ पे कॉलम नाम मार्क्स है और आप रेटिंग का सम कर रहे हो तो वो भी गलत है। तो क्लास 12 है उनके रेटिंग का सम करिए। तो क्लास 12 जिस चीज़ का है, फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स और लास्ट स्टूडेंट का क्लास 12, इन तीनों की रेटिंग ऐड कर दिए 4 + 5 9, 9 + 2 11। तो इस क्वेरी का आउटपुट आपको 11 देखने को मिलेगा। देखिए 11 आ रहा है। तो ये बहुत आसान है, यदि आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ में आता है। तो वेयर कंडीशन पे डिटेल डिस्कशन क्लास 11 में किया हुआ है कि वेयर कंडीशन क्या होती है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब हम क्वेरी में लगाते हैं। तो ठीक है, वेयर कंडीशन से एक्चुअल में डाटा फिल्टर हो जाता है, रोज फिल्टर हो जाती हैं एक सर्टेन कंडीशन के ऊपर। ओके, अब अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो आपका एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन क्या करता है, एवरेज निकालता है। एवरेज निकालना आपको आता है सम ऑफ वैल्यूज प्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये आपका एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, सिंपल। ठीक है, तो रिटर्न्स दी एवरेज ऑफ वैल्यूज इन ए स्पेसिफाइड कॉलम। जैसे आपका ये कॉलम है, पर्टिकुलर मार्क्स कॉलम है। अब इस मार्क्स कॉलम का एवरेज यदि आपको निकालना है तो आप लोग कैसे निकालेंगे मार्क्स कॉलम का एवरेज, तो मार्क्स की जितनी भी कॉलम वैल्यूज हैं उन सबको ऐड कर दीजिए। 98.8 प्लस 86 प्लस 76.3 प्लस 98 प्लस 46, इन सभी वैल्यू को ऐड कर दीजिए। उसके बाद में डिवाइड बाई 5 करिए। तो इससे क्या होगा 405.1 डिवाइड बाई 5, तो आपका 82 पॉइंट या फिर 81.02 समथिंग आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो एवरेज ऑफ मार्क्स निकालने हैं पूरे कॉलम पे, तो आप सभी कॉलम की वैल्यू को ऐड कर दीजिए और डिवाइड बाई नंबर ऑफ रोज कर दीजिए। नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 81.02। ये आपको कैलकुलेट करके लिखना होता है। अब जैसे एक रेटिंग कॉलम है, अब नल वैल्यू आ जाती है तो वो कैसे हैंडल होता है। जैसे इस रेटिंग कॉलम का एवरेज निकालना है आपको, तो इस केस में क्या होगा, जितने नॉन नल वैल्यूज हो वो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे 4 + 5 + 2 + 2 ये ऐड हो जाएंगे। अब ये डिवाइड नंबर ऑफ रोज 4 से डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। नल वैल्यूज को हटाते हुए आपको काउंट करना है। तो यहाँ पे 4 वैल्यूज को ऐड किया तो डिवाइड भी 4 से ही करेंगे। इस केस में 5 वैल्यूज को ऐड कर रहे थे तो डिवाइड 5 से कर रहे थे। इस केस में 4 वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं तो 4 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि एक वैल्यू नल है। तो यहाँ पे आपका जो 13 है वो 4 से डिवाइड होगा, तो 4 3 जा आपका 12 एंड 4 2 जा 18, 3.25 समथिंग आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। 3.25 ये आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं एवरेज ऑफ रेटिंग को। अब अपन देखते हैं कि वेयर कंडीशन लगाने से इस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। जैसे आपने वेयर कंडीशन लगा दिया क्लास इक्वल्स टू 11, तो इस केस में क्या होगा, जिनकी क्लास 11 है उन्हीं का एवरेज निकलेगा मार्क्स का। तो अब क्लास 11 का एक ही बच्चा है, तो यहाँ पे आप लोगों का रेटिंग जो है या मार्क्स जो है उसका एवरेज क्या आएगा 76.3 इटसेल्फ खुद ही आ जाएगा, क्योंकि एक ही रो है तो 76.3 डिवाइड बाई 1, तो इससे आपका एवरेज भी 76.3 आ जाएगा। अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूजन में 76.3 डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो वो गलत होता है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ रोज आपके वेयर कंडीशन में सेलेक्ट हो रहे हैं उसी से आपको डिवाइड करना है, बाकी को हटा देना है। और नल वैल्यू आती है किसी कॉलम में तो उस नल की वैल्यू को हटाते हुए आपको डिवीजन करना है काउंट का। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके अंदर यदि मैं आपको करके दिखाऊं एवरेज वाला, तो यहाँ पे देखिए एवरेज निकालते हैं अपन मार्क्स का।
तो मार्क्स का एवरेज निकालेंगे तो आपके पास में देखने को मिलेगा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कंडीशन हटा रहा हूँ मैं एक बार, वेयर कंडीशन नहीं रखते हैं अपन, तो सिंपल एवरेज आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब यदि मैं वेयर कंडीशन यहाँ पे लगा देता हूँ, जैसे वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल, मेल जो हैं उनका आप लोगों को एवरेज निकालना है, मेल स्टूडेंट्स के मार्क्स का। तो यहाँ पे क्या होगा, दो मेल स्टूडेंट हैं, एक तो है 98.8 वाला, एक है 76.3 वाला। तो 98.8 प्लस 76.3 डिवाइड बाई 2 होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1, ठीक है, 1 6 and 8 14 and 1 5 then 1 then ये 16 175.1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पेयर कंडीशन में आपके दो ही रिजल्ट आ रहे हैं, तो 2 से डिवाइड होगा। ये 175.2 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आउटपुट आपका आएगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा 87.55। तो ये वेयर कंडीशन इस तरीके से आपकी चलती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एवरेज के केस में। अब नल आ जाता है तो नल के केस में नल को काउंट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आपका नल आ रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पे यदि आप रेटिंग कॉलम का बात करें एवरेज निकालने का, तो रेटिंग कॉलम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक वैल्यू नल है, तो 4 + 5 + 2 + 2 13 डिवाइड बाई 4 होगा, न कि 5। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका आउटपुट 3.25 देखने को मिलेगा 13 को 4 से डिवाइड करने से। तो ये आपका है एवरेज फंक्शन। अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं काउंट स्टार फंक्शन। काउंट स्टार फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है सिंपली, नथिंग एल्स इट डू, ठीक है। तो काउंट स्टार जब भी आ जाए कोई टेबल पे, यदि आपको लिखाना है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो वो सिंपली आपका नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है और कुछ नहीं करना है, नल वल का कंफ्यूजन नहीं रखना है। काउंट स्टार में इट विल सिंपली काउंट नंबर ऑफ रोज, नथिंग एल्स डू, रिमेंबर, नो कंफ्यूजन, ओके। काउंट स्टार विल count everything that is related to rows, so it will count number of rows. So here in this table 5 rows are there, so count star का जो आउटपुट है वो आपको 5 देखने को मिलेगा। यहाँ पे यदि मैं काउंट स्टार लगा देता हूँ, काउंट स्टार में आप कॉलम नेम पास नहीं करेंगे, यहाँ पे काउंट और फिर सिंपली स्टार रखेंगे। काउंट स्टार का आउटपुट आपको नंबर ऑफ रोज दिखेंगी। इस टेबल में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 5 हैं, इसलिए आपका काउंट स्टार का आउटपुट आपको 5 देखने को मिल रहा है, ओके। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है काउंट कॉलम। काउंट कॉलम जो फंक्शन है, इसमें आप क्या करते हैं, काउंट के अंदर कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे ये स्टूडेंट टेबल है, ये क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ वैल्यूज इन स्पेसिफाइड कॉलम इग्नोरिंग द नल वैल्यूज, नल वैल्यूज को हटाते हुए ये काउंट करता है। काउंट स्टार का केस अपन ने देखा, उसमें नंबर ऑफ रोज को ये काउंट करता है, सिंपली नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है। लेकिन काउंट जो है जिसके अंदर कॉलम नेम पास कर दिया आप लोगों ने, तो उस कॉलम के अंदर जितनी नल वैल्यूज नहीं है उनको काउंट करेगा। जैसे आपने लिखा काउंट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ये वाली क्वेरी देखिए, सेलेक्ट काउंट मोबाइल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, इससे क्या होगा, मोबाइल नंबर कॉलम में कितनी नॉन नल वैल्यूज है, नल वैल्यू जो नहीं है उनको काउंट करेगा। तो यहाँ पे एक नल वैल्यू है, तो कितनी है नॉन नल वैल्यूज 1 2 3 4, तो इसका आउटपुट आपको 4 देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे सेलेक्ट काउंट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट किया, तो क्लास कॉलम में कितनी नल वैल्यूज हैं, कोई नल वैल्यू नहीं है, इसलिए ये सभी को काउंट कर लेगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको 5 देखने को मिल रहा है। अब जैसे वेयर कंडीशन लगा देते हैं, तो वेयर कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है रिजल्ट। जैसे मैंने लगाया कि सेलेक्ट काउंट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पे क्लास 12 जिस बच्चे की है, क्लास इक्वल्स टू 11, तो जिस बच्चे की क्लास 11 है उनको ही काउंट करेगा। यहाँ पे क्लास 11 एक ही बच्चे की है, तो यहाँ पे एक आउटपुट आएगा, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, फिर ये ध्यान रखना, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से कितनी रो सेलेक्ट हो रही है उतना काउंट देगा। अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा काउंट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल्स टू 12, तो क्लास इक्वल टू 12 करने से यहाँ पे 12 क्लास की जो वैल्यूज है वो कितनी है, 1 2 3 वैल्यूज हैं यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लास इक्वल टू 10 करने से 1 देखने को मिलेगा, क्लास 11 करने से 1 देखने को मिलेगा। तो यदि जेंडर इक्वल्स टू मेल कर देंगे, सेलेक्ट काउंट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल, तो आपको 2 देखने को मिलेगा, फीमेल कर देने से 3 देखने को मिलेगा। तो काउंट कॉलम का नाम पास करने से उस पर्टिकुलर कॉलम में वेयर कंडीशन के हिसाब से कितनी रोज आ रही हैं वो काउंट करेगा। अब एक जो स्पेशल केस है वो ये है, यदि आप जैसे ये क्लास कॉलम है, सेलेक्ट लिखेंगे, काउंट लिखेंगे और कॉलम का जो नाम यहाँ पे आप ब्लैंक पास कर रहे थे, पहले आप सिंपल कॉलम का नाम पास कर रहे थे, सेलेक्ट काउंट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट से 5 आ रहा था आउटपुट आपका। अब यदि आप यहाँ पे लिख देते हो सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट क्लास, क्लास के वर्ड के आगे डिस्टिंक्ट लगा देते हो, उससे क्या होगा, इस जो कॉलम है इसके अंदर जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको हटाते हुए काउंट करना है।
12 को यहाँ पे 12 3 बार है, लेकिन इसको एक बार ही काउंट करना है, तो 1 2 3, तो इसका आउटपुट 3 देखने को मिलेगा। तो डिस्टिंक्ट यदि आपके क्वेरी में लिख देता है काउंट के अंदर, तो उसमें सिंपल काउंट नहीं चलेगा, उसमें आपके डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा देना है और फिर काउंट करना है, जितनी वैल्यूज होंगी वो आपके आउटपुट में आएंगी। तो इस तरीके से आप, यदि मैंने काउंट लगाया रेटिंग पे, जैसे लिख लिया सेलेक्ट, ठीक है, काउंट एंड देन रेटिंग, ठीक है, और इसके आगे डिस्टिंक्ट भी लगा दिया। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा बड़ा, सेलेक्ट काउंट एंड देन डिस्टिंक्ट एंड देन आई विल राइट रेटिंग और देन फ्रॉम एंड देन स्टूडेंट। इस तरीके से मैं यदि लिखता हूँ तो मेरा क्या आउटपुट में आएगा। देखो इस रेटिंग कॉलम में एक नल वैल्यू भी है, तो एक तो वैसे ही माइनस हो गया, अब बचे 4 में से एक जो है डुप्लीकेट है, इसलिए बचा 3, तो इसका आउटपुट भी आपको 3 देखने को मिलेगा। यदि आप ये क्वेरी चलाएंगे तो आपको 3 आउटपुट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो नल वैल्यू है उसको भी एक्सक्लूड करेगा, एक डुप्लीकेट वैल्यू है, 2 2 2 बार आ रहा है तो एक बार काउंट होगा, 4 5 एक 2 बार काउंट होगा एंड 2 एक बार काउंट होगा, तो 3 आउटपुट आपको देखने को मिलेगा इस क्वेरी के। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, डिस्टिंक्ट भी लगा देता है, नल भी रहता है उसमें, तो आपको दोनों को एक्सक्लूड करते हुए काउंट का आउटपुट बताना है। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन होता है, उसमें ट्रिकी क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जाती है बोर्ड के द्वारा। ठीक है, अब अपन काउंट को डिटेल में देखते हैं। ये मेरा स्टार है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ काउंट फंक्शन। सबसे पहले मैं सिंपल काउंट दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, काउंट मार्क्स को। तो काउंट मार्क्स करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज नॉन नल है, तो ये 5 आ गया। अब मैंने काउंट मार्क्स किया और वेयर कंडीशन लगा दिया, जैसे वेयर क्लास इक्वल्स टू 12, तो इसमें 12 क्लास जिनकी है उनका मार्क्स को काउंट करेगा। तो 12 क्लास कितने बच्चों की है, 3, तो इसका आउटपुट 3 आएगा। यदि मैं क्लास 11 कर दूंगा तो एक ही आएगा, क्योंकि एक ही है क्लास 11 का स्टूडेंट यहाँ पे। अब यदि मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेटिंग कॉलम, तो रेटिंग कॉलम में एक नल वैल्यू है, तो रेटिंग कॉलम में नल वैल्यू होने से नल को ये काउंट नहीं करेगा, तो यहाँ पे 4 आउटपुट आएगा। और यदि मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा देता हूँ, जैसे क्लास कॉलम, क्लास को मैं काउंट कर रहा हूँ और सिंपल क्लास को काउंट करने से 5 आ रहा है, और यहाँ पे यदि मैं डिस्टिंक्ट लगा दूंगा, तो डिस्टिंक्ट लगा देने से क्या होता है, इस पर्टिकुलर क्लास कॉलम में जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, जैसे 12 3 टाइम्स आया तो उसके एक बार काउंट करेंगे, 11 एक बार है तो एक बार काउंट हो जाएगा, 10 एक बार है तो एक बार, तो इसका आउटपुट 3 आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए 3 आ रहा है। अब जैसे मैंने रेटिंग कॉलम है, रेटिंग कॉलम में स्पेशल केस है। रेटिंग कॉलम में क्या है, जैसे रेटिंग कॉलम में वैसे ही एक तो नल है और मैंने डिस्टिंक्ट भी लगा दिया, तो इस केस में देखिए रेटिंग के अंदर वैसे आउटपुट नॉर्मल काउंट रेटिंग करेंगे तो आपको 4 देखने को मिलेगा, लेकिन डिस्टिंक्ट लगा देने से यहाँ पे 2 3 आ जाएगा, क्योंकि एक तो नल वैल्यू एक्सक्लूड हो जाएगी, साथ में ये दो है, जो 2 है ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये एक बार काउंट होगा, तो ये 1 2 3 आपका आउटपुट देखने को मिलेगा इस फंक्शन का, तो ये 3 आउटपुट आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट इस काउंट फंक्शन का सारे केसेज मैंने कवर किए हैं। नल के केस में क्या होता है, ठीक है, विदाउट नल क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे कॉलम्स में नल भी दे देगा, डुप्लीकेट भी दे देगा, डिस्टिंक्ट भी लगा देगा क्वेरी में, तो आपको तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल मेक मिस्टेक्स. So that's all in this video. Thank you so much. If you like this video, press on the like button and share it with your classmates so that everyone can get motivated. Thank you so much. See you in the next class. Have a nice day.